सहारनपुर लाइव न्यूज के एक खास कार्यक्रम आपके संघर्ष की कहानी आपकी जुबानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक शख्सियत मौजूद हैं जो सहारनपुर से निकलकर आज विश्वविख्यात रूप में शायरी के माध्यम से सहारनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिलाल सहारनपुरी जी की। बिलाल सहारनपुरी जी आज बहुत सारे देशों में आयोजित मुशायरों में अपने शायरी के माध्यम से सहारनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम उनसे ही जानना चाहेंगे किस प्रकार का उनका संघर्ष रहा, क्या उनकी कहानी रही। बिलाल सहारनपुरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल सहारनपुरी जी, हम सबसे पहले यहाँ यही जानना चाहेंगे कि आप एक राजनीतिक बैकग्राउंड आपकी रही है, फादर प्रधान रहे हैं, समाज सेवा काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने की है, आप भी उनके साथ जुड़कर चलते रहे। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से ये जो माहौल शायरी वाला बना, ये कहाँ से बना? असल में सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपके साथ पूरी सहारनपुर लाइव न्यूज़ की जो टीम है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, अपने स्टूडियो में बुलाया। जहाँ तक शायरी की बात है, तो जब खुदा चाहता है, ईश्वर चाहता है और वो कुछ लोगों को चुनता है, हर आदमी के अंदर चीज़ ये होती है कि वो उस ख्यालात उसके अंदर आते हैं और वो उन्हें जाहिर करना चाहता है। कोई शायरी के ज़रिए जाहिर करता है, कोई लेखक होता है, कोई कहानीकार होता है, कोई चित्रकार होता है, फाइन आर्ट जितनी भी हैं। तो मुझे भी बचपन से शायरी का शौक़ रहा। मैंने जो भी बड़े बड़े शायर हैं उन्हें सबको पढ़ा, मुशायरों में जाता था, मुशायरे सुनता था, तो जहन में ख्याल आते थे। अब वो कब कागज़ पर उतर गए मुझे भी खुद ये नहीं मालूम है। नहीं, उम्र का कौन सा वो दौर था? मुझे याद है कि जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, तो जो हमारे उर्दू के टीचर थे, उन्होंने सब बच्चों से कहा कि आप लोग हम्द लिख कर लाएँ। सैनी साहब, हम्द उर्दू में वो होती है कि जो ईश्वर की, अल्लाह की तारीफ़ में शेर लिखे जाएं, उन्हें हम्द बोलते हैं। तो सब बच्चों को कहा, मैं भी उसी में शामिल था। तो मुझे याद है मैंने एक शेर लिख करके मैं लाया और वो शेर ये था, मतलब पहला शेर आपका हाँ, था? पहला जी, शेर, जी, बिल्कुल, कि सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह, बढ़ता है सबका पल्ला। अरे वाह, अभी ऐसे ही हो गया। स्टार्टिंग था, ये स्टार्टिंग था, तो वहीं गढ़ दिया आपने। बढ़ जाएगा। जी। हाँ, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ है। और मैं इस तरफ जो मुशायरे होते थे मुझे मुतासिर करते थे। कुछ शायर जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, हमारे यहाँ सहारनपुर में हमारे उस्ताद थे साहिल फरीदी साहब, फिर मेरे उस्ताद हैं ताहिर फराज साहब जिंदा लोगों में, राहत इंदौरी साहब, जॉन एलिया। ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने बहुत ज़्यादा सुना, बहुत करीब से सुना इन लोगों को मैंने, और इनका प्रभाव भी मेरी ज़िंदगी के अंदर रहा। लेकिन जैसा कि आपने अपने सवाल में कहा कि हमारा जो ख़ानदान है, जो हमारी बैकग्राउंड है, वो राजनीतिक बैकग्राउंड थी। मेरे वालिद साहब प्रधान थे और मैं धीरे धीरे शायरी की तरफ जैसे ही जा रहा था और मैंने मुशायरे पढ़ने शुरू किए, तो इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये एक सानिया हुआ। जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं घर में, चूँकि सबसे बड़ा था, हम 8 भाई हैं और सबसे बड़ा घर में मैं ही था, अब उस चीज़ को संभालना था। तो एक मुझे जाना तो शायरी की फील्ड में ही था, लेकिन मजबूरन मुझे राजनीति में जाना पड़ा। और मैंने अपने जो 10 साल थे, मैं उस बीच में शायरी करता रहा, शेर कहता रहा, लिखता रहा, सोशल मीडिया पर भी थोड़ा बहुत डालता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक्टिव नहीं रहा। मैं मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में शिरकत नहीं की उन 10 सालों के अंदर। और पिछले फिर 2-3 साल से, क्योंकि जाना तो मुझे इसी फील्ड में था, राजनीति मेरी फील्डिंग थी, एक सही आदमी गलत मतलब दिशा में चला गया था। तो अल्लाह का शुक्र ये है
और कुछ मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा कि भाई नहीं, आपको वहीं आना चाहिए, वही करना चाहिए जो आपका शौक़ भी है। हालांकि मैंने शायरी को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो खुदा जाने। मैं देश में मुशायरे पढ़ता हूँ, शेर भी कहता हूँ, सितार कहता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इसे प्रोफेशन नहीं बनाया। शायरी का जिस्म मतलब खुद बोलता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं शेर ना भी कहना चाहूँ, ना भी मेरा मिजाज हो, तो रात को मान लिया 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं उठ जाता हूँ और अजीब कैफियत हो जाती है, तो खुद ब खुद शेर होने लगते हैं। तो इससे मैं भाग नहीं सकता। मैं साहिल लुधियानवी ने कहा था कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। तो जो मेरे आसपास होता है, जो कुछ भी होता है, वो खुद ब खुद लफ्ज़ों में आता है और लोगों के सामने आ जाता है। लाल जी, ऐसा कौन सा शेर है जो आपका हो और वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता हो, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका हो? देखो, मैं जो शायरी करता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी शायरी के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का और ऐसा पैगाम दूँ जिससे मोहब्बत बढ़े। मैंने 4 लाइनें कही थी कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के, वो शेर आ गए जिसकी आपने बात की, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। 4 लाइनें मैंने और कही थी कि जो बुज़ुर्गों ने कहा वो हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वज़ू करते रहे। क्योंकि हमारा जो मुल्क है, यहाँ ये संगम की ज़मीन है, यहाँ इतनी सभ्यताएं आपको मिलेंगी। ये गुलशन है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, ये आपको पूरी दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता। तो मैं इसे ही शायरी बनाता हूँ कि मैं एक मोहब्बत का पैगाम, आपसी भाईचारे का पैगाम अपनी शायरी के अंदर। बिलाल जी, जब आपका शुरुआती दौर रहा होगा, निश्चित रूप से आप मुशायरे में जाकर सामने की पंक्ति में बैठते होंगे, ये शायर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप उस समय उनके पास तक नहीं जा सकते। और कभी ऐसा भी गौरव, क्योंकि आज चूंकि आप बड़े बड़े, मैंने देखा बड़े बड़े मुशायरे आप कवर करते हैं, बड़े बड़े मुशायरों में जाते हैं, और आज आपको जो है बहुत अच्छे सम्मानित ढंग से बुलाया जाता है। तो वो पल, वो क्षण कौन सा था कि जब उस शायर को आपने दूर से देखा होगा और सोचा होगा कि पता नहीं मैं इनसे कभी मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, और उस दौरान आपको ये लगा हो कि ये मैंने सोचा नहीं था, आज मैं इनके साथ बैठा हूँ? हाँ, मैं आपको ये बताऊँ तो एक शायर थे जिन्हें कोरोना ने खा भी लिया, मैं ये कहूँगा जी, और बड़ा नुकसान हिंदुस्तान का और उर्दू अदब का हुआ, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। बिल्कुल। उनका पढ़ने का अंदाज़, उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद थी, और मैं सामने बैठ करके उन्हें सुनता था, और मतलब वो हावी थे मेरे ऊपर। उसके बाद एक मुशायरा था बिजनौर में जी, तो ये बात होगी तकरीबन 15-16 साल पुरानी। मैं उस मुशायरे में गया, वहाँ डॉक्टर राहत इंदौरी भी से मेरी उनसे मुलाकात हुई। अब मुशायरा जब मुशायरा शुरू हुआ और मुझे उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने एक जुमला निकाला अपने मुंह से, और जो जुमला था, यू आर ए गुड परफॉर्मर। ये जुमला था डॉक्टर साहब का। बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे से, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, स्वर्ग में स्थान दे अपने चरणों में। वो जुमला मुझे ऐसा हावी हुआ मेरे ऊपर और ऐसा असरअंदाज हुआ, मैं आपको बताऊं सैनी साहब, कि मैं पूरी तरह से शायरी को फिर ओढ़ लिया। शायरी आप खुद कर नहीं सकते, ये गॉड गिफ्ट होता है। हकीकत है, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि शेर तो उतरता है, बिल्कुल। जो शायरी कही जाती है वो शायरी नहीं होती, शायरी तो होती है जो ऊपर से उतरती है। मैंने खुद एक शेर कहा था कि शेर गोई का हुनर रब ने तुझे बख्शा बिलाल, कर नहीं सकता तू रब की इस इनायत से गुरेज। तो आप भाग नहीं सकते इससे, क्योंकि खुदा ने, ईश्वर ने आपको चुन लिया है इसके लिए। तो जो ओरिजिनल शायर होता है
वो कभी भागता नहीं, वो कहीं भी चला जाए, लेकिन क्योंकि उसके खून में उतर चुकी होती है, उसके रूह में समा चुकी होती है शायरी। बिलाल सहारनपुरी जी, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसा आपने बताया, कई बार क्या होता है कि हम परफॉर्म करते हैं और वहाँ बहुत बड़े बड़े शायर होते हैं, तो क्योंकि सामने जो दर्शक होते हैं उन्हीं की पसंद से सब कुछ चलता है, तो आप परफॉर्म करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मन में ये टीस होगी कि नहीं, आज मेरी शायरी इतने बड़े शायरों के सामने बहुत हल्की रहेगी या बहुत हल्की है, तो उस टाइम कहीं ना कहीं मन उदास हुआ होगा। ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण आपके जीवन में आया? हाँ, एक मुझे याद है कि एक मुशायरा मुरादाबाद में हुआ था, और वो मुरादाबाद में जो मुशायरा था वो एक नाजिम थे, हैं अभी, एक अनवर जलालपुरी थे, एक अनवर जलालाबादी साहब हैं। अब उनसे मेरा तारुफ था नहीं, जानते वो नहीं थे, मेरा बिल्कुल नया दौर था। अच्छा, मैं उस वक्त तंज़ो मिज़ाकी यानी कि हंसाने हंसाने वाली शायरी करता था, तो उन्होंने मुझे बहुत आखिर तक रोके रखा, पढ़वाया नहीं उन्होंने मुझे। आखिर में ये हुआ कि सिर्फ 2 शायर रह गए, एक राहत इंदौरी साहब और एक डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब। दोनों बड़े नाम। दोनों बड़े नाम। अब पब्लिक में से आवाज़ आने लगी, राहत साहब, राहत साहब। तो इसी बीच में उन्होंने मुझे पुकार लिया, और पुकारने के बाद जैसे ही मैं आया स्टेज पर, माइक पर आया, तो मैंने कहा कि भाई आप शेर पढ़ने शुरू किए, तो सामने से आवाज़ आई कि नहीं भाई, हम आपको सुनना नहीं चाहते, हम राहत इंदौरी साहब को सुनना चाहते हैं और डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को सुनना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसा है, मैं 4 लाइनें 4 मिसरे पढ़ देता हूँ, बिल्कुल, आपको पसंद आएगा तो मैं आगे पढ़ दूंगा, नहीं पसंद आएगा तो मैं बैठ जाऊँगा। पब्लिक ने कहा नहीं नहीं साहब, हमें तो उन्हें ही सुनना है, हमें आपको सुनना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आकर के वापस बैठ गया। बिल्कुल। उस ज़माने में मैंने लगभग 250 किलोमीटर इधर से गया, 250 किलोमीटर वापस आया। जी जी। और मुझे सबसे ज़्यादा शर्म महसूस हुई उस वक्त कन्वीनर से पैसे लेते हुए, कि जब उन्होंने मुझे लिफाफा दिया, कि मैंने उनसे कहा भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं कुछ खिदमत नहीं कर पाया, कुछ पढ़ ही नहीं पाया। कैसा, मतलब उस टाइम जो मनोबल एक डाउन हुआ, हाँ, आपने अपने आप को कैसे उभारा? हाँ, तो उस वक्त मैं उस मुशायरे के अंदर मेरे उस्ताद, मेरे गुरु ताहिर फराज साहब भी मौजूद थे। ताहिर फराज साहब ने मुझसे कहा कि बेटा ये कुछ नहीं है, हम भी कई बार हुटिंग हमारी भी होती है, और तुम्हें तो लोगों ने सुना ही नहीं, तो अगर तुम शेर पढ़ते और उसके बाद लोग तुम्हें हुट करते तो तुम्हें बुरा लगता। लोग बड़े बड़े शायरों को ऐसी हुटिंग कर देते हैं, तो इसमें मायूस होने की बात नहीं, आप मेहनत करो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हौसला बढ़ाया और मेरे अंदर हिम्मत पैदा की। बिलाल साहब, कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं कोई, जहां हमें बहुत बड़े मिनिस्टर, बहुत बड़े अधिकारी, IAS PCS या फिर और बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो कहीं ऐसा कोई क्षण आया कि आपके मन में ये आया हो कि नहीं यार, हम तो गलत फंस गए शायरी में, यार ये हमें होना चाहिए था आज, करके अपने आप को संतुष्ट किया, या संतुष्ट है कि नहीं यार, हम जो चाहा हमने वो हम बने, तो इसलिए हम संतुष्ट हैं? देखो, 2 चीज़ें हैं। अभी लॉकडाउन से पहले, ये शायद फरवरी की बात है, एक मुशायरा था अम्बाला में, तो वहाँ के जो गृह मंत्री अम्बाला के माननीय श्री अनिल विज साहब, वो उस मुशायरे के चीफ गेस्ट थे। जी जी। वो सामने बैठे हुए थे और हम लोग ऊपर स्टेज पर बैठे हुए थे, और मैंने वहाँ जब शेर पढ़े तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, ये कहीं ना कहीं बंधे हुए लोग हैं, सरकार से बंधे हुए हैं, अपनी पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, लेकिन हम अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, हालांकि इसमें गिरावट आई है, अब जो शायर होता है, जो कवि होता है, या जो साहित्यकार होता है, मैं इसमें ये कहूँ, या फाइन आर्ट का आदमी होता है, जो फनून लतीफ़ा का, वो स्थायी विपक्ष होता है। आज क्या हो रहा है कि चाटुकारिता बढ़ गई है, लोगों को किसी को पद्मश्री चाहिए, किसी को पद्म चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप बहुत सारे मुशायरे आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सामने बैठे हुए हैं और जोश मलिहाबादी ने उनके सामने कटाक्ष किया, इंदिरा गांधी जी सामने बैठी हुई हैं और उनके सामने बिल्कुल जो है शायर, उन्होंने शेर पढ़े हैं। मुलायम सिंह यादव के, मैं भी एक मुशायरा सुन रहा था पुराना, उसमें राहत इंदौरी साहब, वसीम बरेलवी साहब, मुलायम सिंह सामने बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ शेर पढ़ रहे हैं। लेकिन आज माहौल ऐसा नहीं है। आज अगर मिनिस्टर बैठा है तो हम सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। ये शायर न किसी बिरादरी का होता, न किसी धर्म का होता, न किसी देश का होता, वो पूरी दुनिया का होता है। वो जो हमारा हिंदुस्तान का वो है, पूरी दुनिया जो है वो एक कुनबा है। तो शायर के लिए तो पूरी दुनिया ही उसका मैदान है, उसका कुनबा है।
तो हमारे लिए तो भैया सब पहली चीज़ इंसानियत है। मैंने एक शेर अभी कहा 2 दिन पहले कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। तो पहले जो लोग थे वो लोग पहले इंसानियत पर ज़्यादा वो करते थे। पहले प्रोग्राम बहुत होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे मुशायरों में या कवि सम्मेलन में, दोनों की हम बात करेंगे, एक संख्या में बहुत जो है कमी हो गई है। बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, पहले बहुत अधिक होते थे। पहले प्रोग्राम में अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में ही काफ़ी प्रोग्राम होते थे। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मैं जैसा अभी कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोग साहित्य से दूर हुए हैं। जैसे कंप्यूटर का ज़माना आया, इंटरनेट का ज़माना आया, कुछ चीज़ों में गिरावट आई है। जैसे आप पत्रकार हैं, आपको खुद पता है कि लोग अखबार से दूर होते जा रहे हैं। अब लोग जो है न्यूज़ चैनल से दूर हो जा रहे हैं। मतलब आजकल अच्छे अच्छे लोग सोशल मीडिया पर हैं। ऐसे ही मुशायरों का भी नुकसान हुआ है। पहले मुशायरे रात में होते थे, रात को 2 बजे 3 बजे मुशायरे ख़त्म होते थे। कवि सम्मेलनों का भी यही हाल था और अभी भी है। तो अब आदमी 3 बजे तक 4 बजे तक श्रोता जागना नहीं चाहता। अब उसे जो चाहिए उसके मोबाइल पर अवेलेबल है। तो ये भी एक नुकसान आया कि जो श्रोता हैं वो घटे हैं। और उसकी वजह एक ये भी है कि जो अच्छी शायरी है उसमें कमी आई है। इसीलिए मैं ख़ास तौर पर और मेरे कुछ दोस्त भी इसमें शामिल हैं, हम लोग मोहब्बत की बात इसीलिए कर रहे हैं कि इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन मुशायरों को बचाने की है, इस स्टेज को बचाने की है और इस देश को बचाने की है। बिलाल साहब, कुछ लोग स्ट्रगलर होते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो एक ऐसा रेशियो रहता है कि कोई 1 लाख की आबादी पर ही कोई शायर बनने की सोचता है या बन पाता है। तो ऐसे नीव स्ट्रगलर को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, हम लोगों ने जब शुरुआत की, हमारे उस्ताद थे साहिल फरीदी साहब, उनकी डेथ होगी। सहारनपुर के बहुत बड़े शायर थे, जिनका शेर संसद में भी पढ़ा गया कि सूरज लहू लुहाने हर शाम देख ले, ए ज़िंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। ये उन्हीं का शेर था। अभी हमारे उस्ताद, फिर उनकी डेथ होगी, उसके बाद मैंने जो इस्लाह ली वो ताहिर फराज साहब से ली। वो इस हिंदुस्तान क्या पूरी उर्दू दुनिया के बड़े शायर हैं। आज अल्लाह का शुक्रिया है कि ख़ुद मेरे 4-5 जो है वो मेरे भी शागिर्द हैं। लेकिन मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि सिर्फ़ आप शायरी कीजिए, जो बड़े शायर हैं उन्हें पढ़िए। गज़ल कह रहे हैं तो गज़ल में सिर्फ गज़ल होनी चाहिए, उसमें सियासत ना होनी चाहिए। आप हुकूमत के सामने अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप किसी का सहारा ना लें दाद लेने के लिए, वाह लेने के लिए। आप किसी का सहारा ना लें। अगर आप सहारा ले रहे हैं किसी का तो फिर वो शायरी नहीं है। उनके अंत में हम आपसे एक संदेश चाहेंगे कि क्या आप एक लोगों के नाम, जनता के नाम, व्यूअर्स के नाम, एक अपनी शायरी के माध्यम से एक संदेश क्या आप देना चाहेंगे? हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और एक शेर इसमें यूं है कि आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में, आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में, मैं खता करके परेशान हुआ करता था। आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में, मैं खता करके परेशान हुआ करता था। और देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। एक शेर और है कि जो ताल्लुक़ है, ये मैं आपकी भी नज़र करता हूँ और सहारनपुर लाइव न्यूज़ की जितनी टीम है उनके माध्यम से लोगों तक पहुँचाता हूँ शेर, कि जो ताल्लुक़ है चमन में फूल का खुशबू के साथ, जो ताल्लुक़ है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। और है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, मैं था हक़ के साथ और वो क़ुव्वत बाजू के साथ, मैं था हक़ के साथ और वो क़ुव्वत बाजू के साथ। बिलाल साहब, बचपन में जब आप पढ़ते थे स्कूल में, तो
किस तरह के आप स्टूडेंट थे, और कोई अपनी शैतानी से संबंधित कोई किस्सा याद है, शेयर करना हाँ, चाहेंगे? मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। मैं 5वीं क्लास से लेकर के और इंटरमीडिएट तक ये जो वक्त गुजरा, मैं हमेशा अपनी क्लास का मॉनिटर रहा। हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न मेरी आई और मेरा मैथ हमेशा बहुत अच्छा रहा। हमारे एक उर्दू के टीचर थे, मौलाना साहब, तो वो क्या करते थे, मतलब मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, जी। वो ना बहुत कंजूस थे। अच्छा। हाँ, बड़े कंजूस थे हमारे जो टीचर थे। तो अब उन्होंने एक बार जो है हमें उस ज़माने में 2 रुपए दिए कि आप मेरे लिए पान ले आइए। अच्छा। तो मैं पान लेने के लिए चला गया। 75 पैसे का पान आता था जी। अब मैंने पान लिया तो 1.25 रुपया उसमें बचा 2 रुपये में से। अब मेरा दिल जो है वो अमरूद खाने को बड़ा चाहा, अमरूद बिक रहे थे बाहर, तो मैंने 1.25 रुपये के अमरूद जो है वो लिए, और मेरे साथ एक और मेरे दोस्त थे, वो भी मेरे साथ थे, हमारे कोली, उनको भी खिलाए और हम वापस आ गए। मैंने पान उनकी टेबल पर रख दिए, तो उन्होंने कहा भाई बाकी पैसे? मैंने सर वो हम अमरूद खा चुके हैं आपके पैसों के। तो लेकिन साहब उन्होंने हम दोनों लोगों का मुर्गा बना दिया बगैर बात के जी। और 1 घंटे तक मुर्गा बनाए रखा। तो ये शैतानियाँ सब हम लोग करते थे। 1.25 रुपया जो था, वो 1.25 रुपया तो था उसके एवज में। उन्होंने हमें 1 घंटे तक जो है उस सर ने मुर्गा बना करके रखा। तो ये सब शैतानियाँ चलती थी। चलिए, खैर बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका हमारे स्टूडियो में आने आपका के लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देख रहे थे बिलाल सहारनपुरी जी को। बिलाल सहारनपुरी जी वास्तव में आज शख्सियत हैं, और हमें गर्व है उन पर कि आज वो सहारनपुर से निकलकर सहारनपुर में शायरी करते करते पता नहीं चला कि कब वो जो है विश्व के और देशों तक पहुंच गए, और आज हर मुशायरे की शान बिलाल सहारनपुरी जी होते हैं। धन्यवाद।